हेलो दोस्तों, आज हम बात देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण और बल की बीमा के बारे में कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसका एसआई मात्रक होता है मीटर और मीटर, लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एसआई मात्रक, और डायमेंशन उसका हो जाएगा मीटर का यल होता है और इस मीटर का भी यल होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको व्यक्त करने के लिए MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है। M0 L स्क्वायर और T0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा आयतन। आयतन का होता है LBH, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। एसआई मात्रक तीनों दूरियां हैं तो तीनों का मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर क्यू हो जाएगा। और डायमेंशन में L यानी कि L क्यू हो जाएगा, जिसको उचित रूप से लिखना यही सही होता है, M0 L3 T0। उसके बाद हमारा तीसरा होता है दूरी, या फिर दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। दूरी और विस्थापन में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो चीज़ें मैंने पिछले की वीडियो में बताया था, आपको पता होना चाहिए। ये बस डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो दूरी एसआई की मात्रक क्या होता है, इसका मीटर होता है, और इसका डायमेंशन मीटर दूरी है तो L हो जाएगा, सिर्फ L। तो M0 L/1 और T 0 हो जाएगा, या फिर MLT हो जाएगा, जिसमें इस पे 0 दोनों पर आएगा। चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय का, दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स कहा जाता है। इसको डायमेंशन में मीटर का यल हो जाएगा, और बाई में बटा में टी रहेगा, तो टी ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो LT पर -1 हो जाएगा, जिसको M0 L और T पे -1 लिखा जाता है। उसी प्रकार त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। एसआई मात्रक इसका मीटर हो जाएगा, वेग परिवर्तन का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और समय अंतराल का बटा में भी, उसके भी बटा में सेकंड हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। उसको डायमेंशन क्या करेंगे तो LT पर -1 हो जाएगा वेग परिवर्तन का और यानी चाल का, और उसके बाद T बच्चा में रहेगा तो ये इसको LT पर -2 हो जाएगा। LT पर -1 पहले से ऊपर का वाला का हो जाएगा L, और इसका T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, तो LT -1, एक और जाएगा तो LT पर -2 हो जाएगा। तो त्वरण का हमारा हो जाएगा LT पर -2। इस चीज़ को याद कर लेना है। इसी से आगे चल के जब बल का बनाएंगे तो बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F = m/a। F = m/a होता है। तो ये मैंने नहीं दिखा पाया, एक बार और देख लीजिए। त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक और यहाँ पर समय अंतराल, समय का नीचे से एक बार और डिवाइड किया गया है, तो वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड ऊपर जाएगा तो प्रति में रहेगा, बटा में रहेगा, तो वही LT पर -2 हो जाता है। LT पर -1 ऊपर वाले का रहेगा मीटर प्रति सेकंड का, और T एक नीचे है वो भी, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये LT पर -2 हो जाएगा। इसको उचित रूप से लिखना ये रहता है, कभी कभी एग्जाम में भी लिखा जाता है बड़े कोष्टक में, M0 LT पर -2। उसके बाद त्वरण का हम याद कर लेंगे LT पर -2। उसके बाद आएंगे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F = m/a। इसका एसआई मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब बीमा लिखेंगे तो M इसका हो जाएगा द्रव्यमान का, तो किलोग्राम का m हो जाएगा, और त्वरण का मुझको हम लोग को पहले से ही पता था LT पर -2। ठीक, तो LT पर -2 लिख देंगे, तो त्वरण का लिख देंगे और उसमें द्रव्यमान का m, तो इसको कोष्टक में, बड़े कोष्टक में हो जाएगा MLT पर -2। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं, इसके आगे का अच्छे जो बड़े जो मात्रक हैं उनका डायमेंशन निकालना भी हम बता देंगे, जो अन्य राशियाँ हैं उनका भी।